वर्षों पहले हिमालय की तराइयों से लगे एक छोटे से वनांचल में वृद्ध देवदत्त नाम का एक व्यक्ति रहता था। लोग उसे सम्मान देते थे क्योंकि कहा जाता था कि उसने अपने जीवन में अनेक यज्ञ, व्रत और तप किए थे। देवदत्त के जीवन की सबसे विचित्र बात यह थी कि उसकी 3 पत्नियां थी और तीनों ही उससे अत्यंत असंतुष्ट थी। पहली पत्नी का नाम शैला था, जो सबसे बड़ी थी। वह संस्कारों में बंधी पर भीतर से अहंकारी। उसे लगता था कि घर की सारी व्यवस्था उसी के अनुसार चले। शैला देवदत्त से यह हर समय शिकायत करती और कहती, आप है ना बूढ़े हो गए हैं, अब कोई निर्णय सही नहीं लेते हो। क्या कहा तुमने? दूसरी पत्नी का नाम मृणाली था, जो बहुत चतुर थी। उसके शब्द मधुर थे पर मन में लालच भरा था। वह चाहती थी कि देवदत्त उसे अधिक धन, अधिक अधिकार दे। वह अक्सर देवदत्त को अन्य 2 पत्नियों के विरुद्ध भड़काती रहती थी। सुनिए जी, वो दोनों है ना, दिन भर पड़ोसी के घर में जाती रहती है। तीसरी पत्नी का नाम कंकणा था, जो सबसे सुंदर थी पर अत्यंत अधीर और क्रोधी थी। उसे लगता था कि उसका जीवन इस वृद्ध से विवाह करके नष्ट हो गया है। वह बार बार ईश्वर को कोसती रहती थी। है भगवान, यो कसो आदमी दे दिया तन्ने। है भगवान, किस्मत फोड़ दी तुम्हारी। तीनों पत्नियां अलग अलग स्वभाव की थी, पर एक बात में तीनों ही समान थी कि तीनों पत्नियों को देवदत्त से असंतोष था। देवदत्त के घर में हर दिन कलेश होता था। कभी भोजन को लेकर झगड़ा होता। रोज रोज मुझे रोटियां बनाऊं कहीं? कल मैंने बनाई थी, नहीं आज मुंह नहीं बनाऊं। कभी पूजा पाठ को लेकर कलेश होता। पहले मुंह पूजा करुआ, नहीं मुंह पहला करुआ। आरती तो आज मुंह पहला करुआ। का मतलब मुंह पहला करुआ रे? नहीं मुंह करुआ। तो कभी धन गहनों को लेकर होता। यो हार तो मुंह लेके ही थी, पर यो हार तो मुंह ही फेरुआ। मुंह तो कहीं भी नहीं जानू। देवदत्त चुप रहता था क्योंकि वह जानता था कि समय ने उसे एक कठिन परीक्षा दी है। एक रात जब तीनों पत्नियां झगड़कर गहरी नींद में सो गई, देवदत्त अपने घर से निकल गया। वह पास के घने वन में गया, जहाँ एक प्राचीन कालवृक्ष खड़ा था, जिसे लोग देवताओं का वृक्ष कहते थे। देवदत्त ने उस वृक्ष के नीचे 3 दिन और 3 रात तक तप किया। तीसरी रात जब आकाश में बिजली से चमका, तब समय के देवता कालदेव प्रकट हुए। कालदेव ने कहा, देवदत्त, तूने जीवन भर धैर्य रखा है, तू जो चाहे वो वर मांग सकता है। देवदत्त ने कहा, भगवान मुझे अपनी पत्नियों को समझने की शक्ति दो, ताकि मैं जान सकूं कि उनका दुख क्या। कालदेव मुस्कुराए और बोले, मैं तुझे 3 रातों का वरदान देता हूँ। हर रात तू एक पत्नी के जीवन को उसकी दृष्टि से देखेगा। पहली रात देवदत्त ने स्वयं को शैला के शरीर में पाया। उसने देखा वह बचपन से ही उपेक्षित रही थी। उसे कभी सम्मान नहीं मिला। उसने घर घर घूमकर काम किया, पर कभी किसी ने उसकी सराहना नहीं की। उसका कठोर स्वभाव दर्द से जन्मा था, अहंकार से नहीं। शैला के बारे में जानकर देवदत्त की आंखें भर आई। दूसरी रात उसने मृणाली के शरीर में पाया। उसने देखा गरीबी, भूख और अपमान से भरा बचपन था मृणाली का। उसने धन को सुरक्षा समझ लिया था। उसका लालच डर का परिणाम था। देवदत्त ने पहली बार मृणाली के मन को समझा। तीसरी रात वह कंकणा बना। उसने देखा एक युवती जिसके सपने अधूरे रह गए, जिसे कभी अपनी इच्छा से जीने का अवसर नहीं मिला। उसका क्रोध सिर्फ बेबसपन की चीख था। सुबह देवदत्त जागा तो वह जान चुका था कि तीनों पत्नियां दोषी नहीं थी। दोष समय और परिस्थितियों का था। देवदत्त वापस घर लौट आया। उसने पहली बार तीनों को एक साथ बिठाया और तीनों से कहा, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं तुम्हें बांध कर नहीं रखना चाहता। उसने अपने धन को 3 भागों में बांटा। हर पत्नी को स्वतंत्र जीवन का अधिकार दिया। सुनो, तुम तीनों को मैं अपना अपना हिस्सा दे रहा हूँ और स्वतंत्रता भी अपने हिसाब से अपना जीवन जियो। शैला रो पड़ी और बोली, मैंने कभी सम्मान मांगा था, स्वतंत्रता नहीं मांगी आपसे। मृणाली चुप हो गई क्योंकि उसे पहली बार सुरक्षा नहीं, विश्वास मिला था। कंकणा ने पहली बार देवदत्त के चरण छुए। कुछ महीनों बाद तीनों पत्नियां बिना झगड़े के उसी घर में रही। देवदत्त का शरीर धीरे धीरे शांत हो गया। एक दिन वह ध्यान में बैठा और प्राण त्याग दिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समस्या लोगों से नहीं होती,
हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए।